अब आते हैं अपने चैप्टर्स पे। अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने टीचर से चेक करवा के पर्सनली इस नोट को बनाया है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, वर्ड को पढ़ के ही पता चल रहा है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्ट करे एक दूसरे से, उस चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल्स का इंटरेक्शन, मिलना और मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाना प्रोडक्ट में ही डिफाइन करता है केमिकल रिएक्शन को, जो कि बहुत ही कॉमन है। आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ और यहाँ पे नए देखने को मिलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। हम लोग इक्वेशन से वाहिज हैं। व्हाट इज़ इक्वेशन? इक्वेशन वो चीज़ होता है जो इक्वल, किसी भी नंबर को इक्वल कर दे, इक्वल टू का साइन देके। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो x प्लस वाई एक अलग हो गया और z एक अलग हो गया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है या जो राइट हैंड साइड में है वो दोनों इक्वल है, वो उसी के बराबर है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग इस यहाँ पे भी चैप्टर 1 में अपने केमिस्ट्री के करने वाले हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं LHS प्लस RHS, इसमें LHS को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और RHS को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज़ हो गई जैसे दैट सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। सिंपल सी बात है कि जो चीज़, ऐसे केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए, उस चीज़ को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होता है? दो चीज़ को मिलकर जो नया एक ऐसा सब्सटेंस बनता है, उस चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। आगे दो तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो, यानी कि इकट्ठा हो, वो वेस्ट ना हो, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम लोग को इसका प्रॉपर एग्जाम्पल भी देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक उसी के अपोजिट, जिस रिएक्शन में हीट और एनर्जी रिलीज्ड हो, वो एब्जॉर्ब नहीं हो, वो वेस्ट हो, वेस्ट नहीं कह सकते हैं हम लोग, रिलीज्ड हो मतलब निकले, उस चीज़ को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे आगे। कैटलिस्ट, एक नया चीज़ देखने को आपको मिलेगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा या जानते भी होंगे। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके या बिना पार्टिसिपेट किए, विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट, वो केमिकल को इंक्रीज कर देता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, उनके केमिकल्स आर दोज विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसके रेट को इंक्रीज कर देता है, वही चीज़ होता है कैटलिस्ट। तो प्रॉपर मैंने डेफिनेशन के साथ आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिस चीज़ को पॉज करके आप लोग नोट्स बना लें तो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आगे है प्रेसिपिटेट, ये चीज़ भी नहीं होगी आप लोग के लिए। प्रेसिपिटेट वो चीज़ होता है जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करे और लास्ट में जाके कुछ बच जाए, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, या मतलब मैंने चीनी घोला एक पानी में, ठीक है, और एक ऐसा स्टेज आया कि उसमें पानी घुला ही नहीं, जो बच गया, तो वो जो बच गया उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। इनसॉल्यूबल सॉलिड इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ऐसा सॉलिड जो इनसॉल्यूबल हो, जो उसमें घुल ना पाया हो, जो बच गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इन द सिंबल्स ऑफ फार्मूला, हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर उसके वर्ड या सेंटेंसेस को ना लिख के, उसका हम लोग सिंपल सिंबल से, फार्मूला से, या उसके कौन सा वो पार्ट है, उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक बात बताइए मुझे कि इस चीज़ को पूरा लिखने से पहले या पूरा लिखने तक हम लोग इसको पढ़ने में भी या लिखने में भी उतने एबल नहीं होते,
टाइम लगता है। और इस चीज़ को शॉर्ट में करने के लिए हम लोग क्या इसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका अगर हम सिंपल दे दें C+O2 = CO2, तो इसी चीज़ को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि एक सिंबल, एक उसका रिप्रेजेंटेशन जो कि बेसिक हो, जिसका सिंबल देखे और उसका प्रॉपर बताया गया हो वो कौन सा उसका पार्ट है, वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो, और इक्वल देना ज़रूरी है, उस चीज़ को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस अनबैलेंस, इसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा मैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने अभी इसमें नहीं बताया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम अगर इक्वल हैं, समझ पा रहे होंगे, मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2 = MgO, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट का एटम है और जो प्रोडक्ट का एटम है वो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है एक दूसरे से, जिस वजह से ये नहीं है। इसका अगर हम लोग को बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, Mg+O2 जब है और वहाँ पे MgO है तो रिएक्टेंट में 2 एक्स्ट्रा हो गया और उसमें MgO में 2 नहीं है, यानी कि 2 कम हो गया, तो इसलिए हम MgO के आगे 2 लगाएंगे, 2MgO। तो अब रिएक्टेंट में देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में MgO में 2 लगा हुआ है, मैग्नीशियम यानी कि 2 है, और रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम एक ही है, इसलिए रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम के आगे 2 लगाएंगे। तो अब हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा 2Mg+O2 = 2MgO।